हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंगुलर एसएचएम के आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। एक जाइंटिक पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे। मतलब मेरे पास एक पेंडुलम होगी जिसकी रस्सी की लंबाई बहुत ज्यादा होगी और वो एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करेगी, तो उसके एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत स्पेशल टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? टाइम पीरियड ऑफ जाइंटिक पेंडुलम। मतलब जो रस्सी की लंबाई होगी ना वो बहुत ज्यादा होगी। जाइंटिक का मतलब यहां पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, वो क्या होगी? एल, और बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, बहुत 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 ज्यादा। ठीक है, मान लो ये मेरी अर्थ है। ठीक है, अर्थ क्या होती है? यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। अर्थ की जो रेडियस है वो मान लो कैपिटल आर है। ठीक है, और अर्थ की सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो है स्मॉल जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी अर्थ सरफेस या नियर दी अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस के नजदीक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। और स्मॉल जी कितनी होती है ये हमें पता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अर्थ की जो रेडियस है वो कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। ठीक है, और मान लो मेरे पास एक पेंडुलम है। ये पेंडुलम की रस्सी होगी, धागा, और ये बॉब है। ठीक है, इस बॉब का मास है m, मास ऑफ बॉब स्मॉल m। और मान लो इस रस्सी की लंबाई है l। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा है रस्सी की लंबाई यहां पे, इसलिए मैं इसको जाइंटिक पेंडुलम बोल रहा हूं। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या किया, इस बॉब को ऐसे ले गया, कुछ इस पोजीशन पे ले आया। ठीक है, ये एंगल कितना? थीटा। और यहां से मैं इस बॉब को रेस्ट से रिलीज कर दूंगा। ठीक है, ऐसे छोड़ दूंगा। और ये थीटा क्या है? वेरी स्मॉल, लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्री। तो जब ये थीटा लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्री होगा ना, और भी इस बॉब को मैं यहां से रेस्ट से रिलीज करूंगा, तो ये बॉब ऐसे आएगा। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। तो जब बॉब यहां से पास होगा तो एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और फिर बॉब ऐसे जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी घटेगी, और कुछ यहां पे मेरा बॉब एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, और ये एंगल कितना होगा? थीटा ही होगा। सही बात है। तो जब ये थीटा वेरी स्मॉल होगा ना, लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री, और मैं यहां से बॉब को रेस्ट से रिलीज करूंगा, तो ये मेरा बॉब यहां पे एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करेगा। ये अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ठीक है, तो जब थीटा वेरी स्मॉल होगा, लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री, तो ये मेरा बॉब ऐसे एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन ये होगी। ठीक है, ये क्या होगी? मीन पोजीशन। तो अब देखो यहां पे थीटा वेरी स्मॉल है, लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री, और रस्सी की लंबाई L जो कि बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं इसको जाइंटिक पेंडुलम बोल रहा हूं। ठीक है, यहां पे रस्सी की लंबाई एक तरह से मानो अर्थ की रेडियस के कंपेरेबल है। मतलब रस्सी की लंबाई बहुत 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 ज्यादा है। ठीक है, और ये थीटा वेरी स्मॉल है, लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री। तो मैं यहां से रेस्ट से रिलीज करूंगा तो ये एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा।
जब थीटा वेरी स्मॉल होगा लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री, तो ये एंगुलर एसएचएम कैसे परफॉर्म करेगा। तो अब देखो ये जो आर्क लेंथ आएगी ना, आर्क लेंथ ये किसके बराबर आएगी, रेडियस एल इंटू में दिस एंगल थीटा, और यहां पे थीटा रेडियन में होगा, और जब थीटा 10 डिग्री या उससे कम है तो थीटा जो रेडियन में आएगा वो वेरी स्मॉल आएगा, ठीक है। लेकिन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए जो आर्क लेंथ है ना ये ठीक ठाक आ जाएगी, मतलब फाइनाइट, अच्छी खासी, ठीक है। तो ये अच्छी खासी किलोमीटर आ जाएगी, ठीक है। जब बॉब यहां पे होगा ना, यहां पे भी मेरा बॉब नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ होगा। मान लो अर्थ की सरफेस पे ये जो जगह है ये मान लो रोहतक है, ठीक है, और अर्थ की सरफेस पे ये जगह है मान लो झज्जर, ठीक है। तो जब बॉब यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा तो ये अर्थ की सरफेस से ऐसा मान लो कुछ 10-12 किलोमीटर ऊपर होगा। यहां पे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत नजदीक है अर्थ की सरफेस से, लेकिन ऐसा मान लो ये 10-12 किलोमीटर ऊपर होगा, लेकिन फिर भी ये नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ ही है, ठीक है। और ये आर्क लेंथ ये भी अच्छी खासी आएगी, जैसे मान लो ऑर्डर की बात करूं मैं, ये भी ऐसे 20-25 किलोमीटर आ जाएगी, क्योंकि रस्सी की लंबाई काफी ज्यादा है ना एल। थीटा रेडियन में भले ही बहुत 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 कम आए रेडियन में, तो लेकिन एल इंटू में थीटा अच्छी खासी आ जाएगी, फाइनाइट, ये आर्क लेंथ। तो जब मेरा बॉब यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा ना, तो ये अर्थ की सरफेस से ऐसा मान लो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो 10-12 किलोमीटर ऊपर जरूर होगा, ठीक है, अगर मैं अंदाजा बताऊं तो। लेकिन 10-12 किलोमीटर कुछ ज्यादा थोड़ी ना है, रहेगा तो नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो मान लो ये जो एंगुलर पोजीशन है थीटा, जब मेरा बॉब यहां पे है तो इस बॉब पे mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, बिल्कुल आएगा, और ये एंगल होगा मान लो फाई, ठीक है। यहां पे थीटा और फाई दोनों ही क्या होंगे, वेरी स्मॉल, थीटा कोमा फाई ये क्या होंगे, वेरी स्मॉल, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री। लेकिन जब एंगल की बात होती है तो हम रेडियन में डील करते हैं, तो थीटा और फाई रेडियन में वेरी वेरी स्मॉल आ जाएंगे, ठीक है। तो एट एनी एंगुलर पोजीशन थीटा, जब मेरा बॉब यहां पे है तो इस बॉब पे ऐसे mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा और ऐसे टेंशन फोर्स आएगा T डैश, मान लो इस रस्सी में टेंशन आएगी T डैश, ठीक है। तो अब देखो ये एंगल थीटा, ये एंगल फाई, तो ये एंगल कितना हो गया 180 माइनस थीटा प्लस फाई, तो ये एंगल कितना आ जाएगा थीटा प्लस फाई, सही बात है। तो ये एंगल थीटा प्लस फाई, तो ये एंगल कितना आएगा थीटा प्लस फाई, बिल्कुल सही है। तो इस पोजीशन पे इस बॉब पे टॉर्क अबाउट दिस ए पॉइंट वो कितना आएगा। तो देखो टेंशन तो इसी ए पॉइंट से पास हो रही है, तो टेंशन का तो कोई टॉर्क आएगा नहीं, तो केवल mg ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क आएगा इस बॉब पे, ठीक है। और रस्सी की लंबाई कितनी है l। तो अब देखो बॉब पे इस पोजीशन पे जो टॉर्क आएगा
वो केवल mg ग्रेविटेशनल फोर्स का आएगा। और फ्रॉम r क्रॉस f, r पोजीशन वेक्टर ऐसे हो जाएगा ना, r पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी, इस रस्सी की लंबाई के बराबर l। तो फ्रॉम r क्रॉस f टॉर्क इस ग्रेविटेशनल फोर्स का वो किस सेंस में आया है देख सकते हो, क्लॉकवाइज सेंस में आया, तो इसका मतलब नेगेटिव। और कितना, mg इंटू में l, और इस r वेक्टर और mg के बीच में एंगल कितना, थीटा प्लस फाई, तो साइन ऑफ थीटा प्लस फाई। ठीक है, तो अब देखो थीटा और फाई वेरी स्मॉल होंगे रेडियन में, जब ये एंगल आएंगे ना थीटा और फाई, ये क्या होंगे, दोनों ही एंगल वेरी 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 स्मॉल। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस फाई किसके बराबर हो जाएगा, नियरली थीटा प्लस फाई के बराबर। तो साइन थीटा प्लस फाई को क्या लिख दो, थीटा प्लस फाई। ठीक है, और यहां पे थीटा को कॉमन ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस फाई बाय थीटा। ठीक है, तो मान लो ये डिस्टेंस है y। ठीक है, तो यहां से देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल से tan फाई किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर y डिवाइडेड बाय दिस बेस। ये बेस नियरली अर्थ की रेडियस के बराबर ही होगा। ठीक है, r। और देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल से साइन थीटा ये किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर y डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इस रस्सी की लंबाई l। ठीक है, और थीटा और फाई वेरी स्मॉल है, तो फाई नियरली किसके बराबर होगा, tan फाई के बराबर। और tan फाई कितना आया है, y बाय आर। और थीटा नियरली किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर। साइन थीटा कितना आया है, y बाय एल। ठीक है, तो इस पोजीशन पे इस बॉब पे टॉर्क अबाउट दिस ए पॉइंट वो कितना आ जाएगा, देखो माइनस एम जी एल इंटू में थीटा इंटू में 1 प्लस फाई की जगह क्या पुट करूंगा, tan फाई मतलब y बाय आर। ठीक है, डिवाइडेड बाय थीटा, थीटा की जगह साइन थीटा मतलब y बाय एल। ठीक है, तो y से y कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, l बाय आर। ठीक है, इनको मैं यहां पे ऊपर लिख देता हूं, थीटा और फाई वेरी स्मॉल हैं, लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्री, लेकिन एंगल्स हमें रेडियन में डील करते हैं तो ये और भी स्मॉल हो जाएंगे, वेरी 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 स्मॉल। तो फाई नियरली किसके बराबर हो जाएगा, tan फाई के बराबर मतलब y बाय आर के बराबर। और थीटा नियरली किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर मतलब y बाय एल के बराबर। ठीक है, तो अब देखो इस बॉब पे इस पोजीशन पे टॉर्क अबाउट दिस ए पॉइंट इतना आ गया। इसको और अच्छे से लिखो, माइनस एम जी एल इंटू में 1 प्लस एल बाय आर इंटू में थीटा, ये आ गया। इस बॉब पे टॉर्क एट दिस पोजीशन अबाउट ए पॉइंट इतना आ गया। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस के थीटा, ये तो एंगुलर एसएचएम की इक्वेशन है, माइनस के थीटा एंगुलर एसएचएम की इक्वेशन। मतलब अगर ये एंगल थीटा वेरी स्मॉल हुआ, लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्री, और यहां से मैं इस बॉब को रेस्ट से रिलीज करूंगा, और रस्सी की लंबाई यहां पे बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसलिए जेंटिंग पेंडुलम है ये, तो ये बॉब ऐसे एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी इक्वेशन एंगुलर एसएचएम की आई है।
यहां पे के क्या आया, एम जी एल इंटू में 1 प्लस एल बाय आर। ये के क्या होता है, एंगुलर एस एच एम कॉन्स्टेंट, बिल्कुल सही है। तो अब देखो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एस एच एम ऑफ दिस जाइंटिक पेंडुलम कैपिटल टी, वो किसके बराबर होगा, 2 पाई इंटू में रूट आई बाय के। यही तो होता है एंगुलर एस एच एम के केस में, टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एस एच एम, यही तो होता है एंगुलर एस एच एम के केस में। तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉब अबाउट दिस एक्सिस, वो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वेयर। तो 2 पाई रूट एम एल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय के। एंगुलर एस एच एम कॉन्स्टेंट इन केस ऑफ दिस जाइंटिक पेंडुलम, ये कितना आया, एम जी एल इंटू में 1 प्लस एल बाय आर। ठीक है, एम से एम खत्म, एक एल से एक एल खत्म, तो ये कितना आ गया, 2 पाई इंटू में रूट एल बाय जी इंटू में 1 प्लस एल बाय आर, एल जी इंटू में 1 प्लस एल बाय आर। तो ये है फॉर्मूला इस जाइंटिक पेंडुलम के एंगुलर एस एच एम के एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड वो कितना होगा ये। तो ये है मेरा फॉर्मूला, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखो स्पेशल केसेस पढ़ते हैं इसके। केस नंबर फर्स्ट, मान लो अगर इस रस्सी की लंबाई L वो इनफाइनाइट हो, ठीक है, मतलब इस रस्सी की लंबाई बहुत बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट किलोमीटर है, मतलब बहुत ही ज्यादा जाइंटिक पेंडुलम है ये। तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एस एच एम ऑफ दिस जाइंटिक पेंडुलम वो क्या आएगा। तो इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूं, इसी फॉर्मूले को यहां पे 2 पाई रूट एल बाय जी इंटू में 1 प्लस एल बाय आर है ना फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ऊपर नीचे एल से डिवाइड कर दो तो ये 1 बाय एल हो जाएगा और ये 1 बाय आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो इस रस्सी की लंबाई क्या है, इनफाइनाइट किलोमीटर। ठीक है, तो एल को इनफाइनाइट पुट कर दो, 1 अपॉन में इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 0। तो 0 प्लस 1 अपॉन में आर कितना हो जाएगा, 1 बाय आर। तो ये हो जाएगा 1 बाय आर, आर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू में रूट आर बाय जी। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ मीटर में पुट करना, 64 इंटू में 10 की पावर 5 मीटर, और जी की वैल्यू नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कुछ सेकंड में आएगा, तो जब आप इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे ना तो ये आएगा 84.6 मिनट्स। ठीक है, और ये मैक्सिमम होता है इन केस ऑफ जाइंटिक पेंडुलम टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एस एच एम। मैक्सिमम कितना पॉसिबल है, 84.6 मिनट्स। और ये भी कब होता है, जब रस्सी की लंबाई क्या हो, इनफाइनाइट किलोमीटर हो, एल इज इनफाइनाइट। ठीक है, तो अब देखो सेकंड केस, मान लो इस रस्सी की लंबाई एल अर्थ की रेडियस के बराबर हो, मतलब 6400 किलोमीटर लंबी रस्सी हो, जाइंटिक पेंडुलम तो फिर भी है, काफी ज्यादा लंबाई है रस्सी की, 6400 किलोमीटर। तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एस एच एम वो कितना होगा, जब इस रस्सी की लंबाई अर्थ की रेडियस के बराबर होगी। तो एल को जब बस आर पुट कर दो यहां पे, 2 पाई रूट आर बाय जी 1 प्लस आर बाय आर,
तो r बाय आर कितना हो गया 1, तो 1 + 1 2, ठीक है। तो ये आ गया 2 पाई इंटू में रूट ऑफ r बाय 2g, ठीक है। तो ये कितना आएगा नियरली 60 मिनट्स, ठीक है। तो मतलब जब इस रस्सी की लंबाई कितनी होगी 6400 किलोमीटर अर्थ की रेडियस के बराबर, और ये जाइंटिक पेंडुलम तो तब भी है, और अगर ये एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करेगी, मतलब थीटा वेरी स्मॉल होगा लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्री, तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम ये कितना आएगा 60 मिनट्स, काफी ज्यादा है ना, ठीक है। और देखो यहीं से पता लग रहा है, मान लो यही मानो कि इस रस्सी की लंबाई किसके बराबर है, अर्थ की रेडियस के बराबर है, मतलब 6400 किलोमीटर, और थीटा वेरी स्मॉल होगा लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्री, यहां से रेस्ट रिलीज करूंगा तभी एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करेगी ये, ठीक है। तो एक ऑसिलेशन पूरा करने में कितना टाइम लेगी 60 मिनट्स, काफी ज्यादा टाइम है। तो यहीं से पता लग रहा है कि ये जो आर्क लेंथ आएगी ना ये काफी ज्यादा आएगी, ठीक है। अगर ऑर्डर की बात करूं तो 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर ऐसा आ सकती है, ठीक है, अगर मैं केवल अंदाजे की बात करूं। लेकिन जब यहां पे ये एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी ना ये बॉब, तो अर्थ के सरफेस से ऐसा मानो इतनी ऊपर होगी 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ठीक है। तो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ तो तब भी है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ आता है, ठीक है। तो अब देखो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला, मतलब इस पेंडुलम की रस्सी की लंबाई L अर्थ की रेडियस के मुकाबले में काफी कम हो, मच मच लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो तब ये जाइंटिक पेंडुलम नहीं रहेगी, तो तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये मेरी अर्थ का ग्राउंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ g, तो तब ये जाइंटिक पेंडुलम थोड़ी ना रहेगी, सही बात है। इस रस्सी की लंबाई L अर्थ की रेडियस के मुकाबले में काफी कम है, इवन 10 किलोमीटर भी होगी अगर इस रस्सी की लंबाई, तो 10 किलोमीटर 6400 किलोमीटर के मुकाबले में काफी कम है, तो तब ये जाइंटिक पेंडुलम नहीं रहेगी, ठीक है। और मान लो ये बॉब ऐसे एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करेगा, ठीक है। कुछ यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा और यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, यहां पे रस्सी की लंबाई अर्थ की रेडियस के मुकाबले में काफी कम है, तो ये बिल्कुल सिंपल पेंडुलम होगी जो कि हम इस लेक्चर से पहले पढ़ते आए थे, ठीक है। L इज मच 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 लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम वो कितना आया था 2 पाई इंटू में रूट L बाय जी। इस फॉर्मूले से भी वही आना चाहिए, जाइंटिक पेंडुलम के फॉर्मूले से भी वही आना चाहिए, 2 पाई इंटू में रूट L बाय जी, देख लो वही आएगा। L इज मच 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 लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, तो L बाय R ये जीरो के बहुत नजदीक आ जाएगा, स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो आएगा, तो 1 प्लस L बाय R नियरली 1 हो जाएगा। तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम कितना आ जाएगा 2 पाई इंटू में रूट L बाय जी, सही बात है। तो मतलब जो हमारी बिल्कुल सिंपल पेंडुलम होती थी, मतलब जब रस्सी की लंबाई अर्थ की रेडियस के मुकाबले में काफी कम हो, L इज मच 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 लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम वो कितना था 2 पाई रूट L बाय जी। ये इस फॉर्मूले से भी आएगा, जाइंटिक पेंडुलम के फॉर्मूले से भी आएगा, L इज मच मच लेस देन R,
तो 1 प्लस एल बाई आर कितना हो जाएगा, नियरली 1 हो जाएगा। तो देख लो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम, ये कितना आया 2 पाई इंटू में रूट एल बाई जे, यही होता था। ठीक है, तो जब जाइंटिक पेंडुलम होगी मतलब रस्सी की लंबाई बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा मतलब है अर्थ की रेडियस के कंपेरेबल, ठीक है, और थीटा वेरी स्मॉल हो, तो तब ये ऐसे एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करेगी, बिल्कुल करेगी। तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम ये इतना आता है, इसको याद रखना होता है। ठीक है, और टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम ऑफ दिस जाइंटिक पेंडुलम वो मैक्सिमम कितना आता है 84.6 मिनट्स, और वो भी कब आता है जब इस रस्सी की लंबाई इनफाइनाइट किलोमीटर हो, मतलब बहुत ही ज्यादा हो। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम ऑफ दिस जाइंटिक पेंडुलम मैक्सिमम आता है 84.6 मिनट्स, और जब इस रस्सी की लंबाई 6400 किलोमीटर हो, मतलब अर्थ की रेडियस के बराबर हो, तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम ऑफ दिस जाइंटिक पेंडुलम वो कितना आता है 60 मिनट्स। ठीक है, तो ये इसके स्पेशल केसेस थे। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।